हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं गुणनखंडों की संख्या याद करना। तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि संख्या याद करना यानी कि संख्या निकालनी छोटी है बड़ी। तो आज स्टार्ट करते हैं गुणनखंडों की संख्या याद करना यानी कि सम गुणनखंड पूछे जाते हैं, कुल या विषम जो भी निकालने हो। तो सबसे पहले हम जो भी संख्या दी गई होगी यानी कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों यानी सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कोई सा भी निकालना हो, चाहे सम निकालना हो, चाहे विषम निकालना हो, चाहे कुल निकालने हो, जो कुछ भी निकालने हो, सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो हमें 180 की निकालने हैं, ठीक है। 180 में देखना है कि कुल कितनी है, सम कितने, विषम कितने, सारे एक एग्जाम समझते हैं। जैसे हमें 180 में याद करने हैं कि सभी गुणनखंड, ठीक है, और आगे सम और ये विषम। तो देखें यानी सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड की घात को में लिखना, चाहे कोई सा भी निकालना हो। तो 180 फैक्टर कर दो 90, 2 से काट दो 45, 3 से काट दो, 3 से फिर कट जाएंगे 5 बार और 5 से 1 बार, सही है। तो हमने इनके फैक्टर लिए। 180 फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 पे घात 2, 3 पे घात 2 और 5 पे घात 1, सही है ना। हमारा सबसे पहला काम है कि जो भी संख्या दी गई उसके अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखना। पहला काम तो ये है। फिर अगर मान लो हमें निकालने हैं सभी गुणनखंड, कौन से निकालने हैं, सभी निकालने हैं, तो फिर घातों को एक एक बढ़ाते हुए आपस में गुणा करना है। जैसे यहाँ घात कितनी लिखी है, 2, 2 में 1 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 3। यहाँ कितनी घात है, 2, घात बढ़ानी, ध्यान रखना। यहाँ 2 घात एक और बढ़ा दो 3, और यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 और बढ़ा दो, कितनी हो गई 2, ठीक है। यानी घातों को एक एक बढ़ाकर आपस में क्या करना है, गुणा करना है। कर दो गुणा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यानी कितने गुणनखंड आ गए टोटल 18। अब सम निकालने से अच्छा है कि विषम निकालना पहले, तो हमें पहले विषम निकाल लेते हैं। जब भी विषम निकालनी तो विषम वाले में सम का तो उपयोग ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी सम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगी, सम बन जाएगी। कोई सी विषम संख्या ले लो और तुम उसमें गलती से भी सम को गुणा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, सम बन जाएगी। इसलिए हम जब भी विषम गुणनखंड निकालेंगे तो सम का तो उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि सम को तो लेना ही नहीं है विषम वाले में, ठीक है। निकालना है और तरीका भैया कि घातों को एक ही बढ़ाना है। यानी कि यहाँ भी 1 बढ़ा दो, कितनी हो गई 3, और यहाँ भी 1 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 2, यानी 3 दूनी 6, यानी विषम कितने होंगे 6। अब मान लो तुम्हारी इच्छा है कि हमें सम भी निकालना है, तो सम निकालते हैं। जब भी सम निकालें तो जो समवाय संख्या है 2, यानी इसकी पावर 2 पे घात 2 लगी है, यानी इसको नो चेंज रखना है, यानी इसकी घात को नहीं बढ़ाना। कब, जब सम निकालना हो तब। यानी इसको तो ऐसे कैसे रखना है 2, और सम में वही नियम लगाना है पुराना वाला। यहाँ 1 बढ़ा दो 3, और यहाँ 1 बढ़ा दो 2, यानी 2 3 6, 6 दूनी 12, कितने आगे सम आगे 12 है, ठीक है। अगर तुम्हें समस्या भी आती है तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सभी गुणनखंड निकालने। कुल निकालने के लिए तरीका वही है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखें और फिर घातों को 1 बढ़ा दें। यहाँ घात थी 2, 1 बढ़ा दी 3, यहाँ घात थी 2, यहाँ भी 1 बढ़ा दी 3, और इसमें 1 थी 1 बढ़ा दी 2, गुणा कर दो 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 आ गए। अब विषम निकालना है। विषम निकालते हैं तो विषम वाले में सम को तो लेती नहीं है, क्योंकि जब भी विषम को गुणा किसी सम संख्या से करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगी, सम बन जाएगी। इसलिए विषम वाले में सम को तो लेना ही नहीं है। तरीका वही है कि एक ही बढ़ा के आपस में गुणा करना है। 2 है, यहाँ पर 1 बढ़ा दो 3, यहाँ 1 है, यहाँ 1 बढ़ा दो 2, 3 दूनी 6। अब मान लो हमें सम निकालना नहीं आ रहा, तो टोटल हमें पता है कि 18 हैं। टोटल कितने 18 हैं। अगर मैं 18 में से विषम वाले 6 घटा दूँ, कितने बचेंगे 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर तुम्हें ध्यान नहीं रहे तो, सही ना। पहले टोटल निकालना है, टोटल में से विषम घटा दे तो क्या बचेगी, सम बच जाएगी, जो कि कितनी आ रही है 12। निकालना चाहते हैं तो वो भी बता दिया कि जब भी सम निकालते हैं तो सम वाय संख्या घात को नो चेंज रखते हैं, उसकी बढ़ाते नहीं है। यानी 2 पे घात 2 को नो चेंज, इसको ऐसे ही रख दें और आगे वही नियम लगाना है, ठीक है। आगे देखें,
जैसे हमें निकालने वाले 360 के, निकालने हैं सभी, निकालते हैं। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 की 0, 90 बार, 45 बार, 3 से काट दो 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार, यानी 360 के फैक्टर कितने हो गए? 2 पे घात 3, 3 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 1। सही है, पहला काम तो ये है। अब कुल निकालने हैं। कुल गुणनखंड, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो दी गई संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखना, और फिर घातों को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा करना है। यहाँ घात कितनी है? 3, इसमें एक बढ़ा दो कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ घात कितनी है? 2, इसमें एक बढ़ा दो कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ घात है 1, इसमें एक और बढ़ा दो कितनी हो जाएगी? 2। गुणा कर दो, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 3 थी हमने बढ़ा दी 4, 2 थी तो 1 बढ़ा दी 3, और 1 थी 1 बढ़ा दी कितनी होगी? 2। 4 3 12, 12 दूनी 24। अब निकालने में विषम, विषम निकालेंगे तो सम को तो लेना ही नहीं है, हटा दो इसे। आगे नहीं वही है कि 3 और इसमें एक बढ़ा दो कितनी हो जाएगी? 2, 3 दूनी 6। अब निकालने हैं सम, जब भी सम निकालें इसमें से घटा दो, तो 24 में से 6 कितने बचे? 18। सही है। अगला एग्जाम्पल देखें, नोट करो इसे। आगे देखें, अब मान लो मैं निकालने हैं 400 में, ठीक है। कर लो इसके गुणनखंड, 200, 100, 50, 25, 5 और ये 1। सही है। अब 400 के हमने फैक्टर किए तो कितने आ रहे हैं 400 के? 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और 5 पे घात 2। सही है ना। अब कुल निकालने हो, घात 1 बढ़ा दो, या मान लो विषम लिख लें, पहले सारे निकालने हैं, विषम और ये सम, ठीक है। तो 4 में बढ़ा दो 5, 2 में बढ़ा दो 3, 5 3 15। विषम निकालने हैं, सम वाले को हटा दो, इसमें एक बढ़ा दो कितनी हो गई? 3। अगर निकालने हमें मान लो सम, तो 15 में से 3 घटा दो कितने बचे? 12। नोट करें। आगे देखें, अब मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि 2 पे घात 4, 3 पे घात 5 और मान लो 5 पे घात 2। सही है, ऐसे लिख के आ जाए। और मान लो आगे अभी और लिखा है, पहले इतना ही देख लें। अब इसमें निकालने हमें कुल, क्या निकालने हैं? कुल गुणनखंड और विषम और ये सम, ठीक है भाई। यानी कि हमें निकालने कुल, विषम और सम। बढ़ाने के घात 4 में बढ़ा दो 5, यहाँ एक बढ़ा दो 6 और यहाँ एक बढ़ा दो 3, 5 छिक्के 30 और 30 गुणा 3, 30 तिया 90। सही है। 4 थी हमने बढ़ा दी 5, 5 थी एक बढ़ा दी 6, 2 थी बढ़ा दी 3, 5 छिक्के 30 और 30 तिया 90। इधर से कर लो 3 18, 18 पंजे 90। सही है, कैसे भी कर लें। अब विषम निकालने, सम वाले को हटा दें, यहाँ एक बढ़ा दो 6, यहाँ एक बढ़ा दो 3, 6 तिया 18। सही है। अब हमें निकालने सम, सम निकालने तो इसमें से घटा दो, ठीक है। 10 में से 8 गए तो 2 और 8 में से 1 गए तो 7, कितने आ गए? 72। नोट करें। आगे देते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन आया, या फिर मान लो 4 पे घात 5 इंटू 6 पे घात 2। सही है।
तो हमने पहले लिख लिया था कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ तो 4 भाज्य हैं, 6 भी क्या है, भाज्य है। तो सबसे पहले तो इनके फैक्टर कर लो। 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और इस पे घात 5 इंटू 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 और इस पे घात 2। सही है, यानी कि 4 को हमने सबसे पहले फैक्टर कर दिया 2 गुणा 2, क्योंकि भाज्य संख्या अभी भी, और हमने पढ़ा है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं। अब 6 के फैक्टर की तो 2 गुणा 3। सही है, अब जब इस पे ब्रैकेट उठाएंगे तो 2 पे घात 5, या तो इसको लिखते हैं 2 पे घात 2, या ऐसे लिखते हैं, वो एक ही बात है, यहाँ भी लगा दो 2 पे घात 5 इंटू 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2। सही है, यानी कि जब घात घातांक गणित पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जब भी घात आधार समान हो, घात अलग लगी हो, या फिर तो इनको जब ब्रैकेट उठाएंगे ना तो इन पर अलग अलग पावर आ जाएगी। या इसको लिखते हैं 4 को 2 पे घात 2, लेकिन यहाँ तो 2 गुणा 3 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके आधार समान है, यहाँ भी आधार समान है, यहाँ भी आधार समान है। जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि 2 पे घात 12 इंटू 3 पे घात 2। बस अब निकाल लो कुल, विषम और ये सम। ठीक है, कुल, विषम और सम कुल निकालने हैं। इसमें एक बढ़ा दो 13 और यहाँ एक बढ़ा दो 3, 13 तिया 39। विषम निकालने, सम वाले को हटा दो। तरीका वही है कि एक बढ़ाना है, 2 में एक बढ़ा दो कितना हो गया 3, इसमें से घटा दो कितने बचे 36। सही है, अगर निकालना चाहते हो तो ये भी निकाल सकते हैं, यानी कि जब भी सम निकालते हैं तो इसकी घात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अपर और रखते हैं, यानी कि ये 12 की 12 रहेगी और जी वाली एक बढ़ेगी 12 तिया 36, तब भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन भूल जाओ तो इतना ध्यान रखें कि जब कुल निकालते हैं तो सम में एक ही बढ़ाते हैं, और विषम निकालेंगे तो विषम में सम को लेती नहीं है, तो टोटल में विषम घटा दो, सम अपने आप ही निकल आएगी। आगे देखें, अभी तो हमने सीख लिए सम, विषम और कुल। अब मान लो आ जाए कि अभाज्य गुणनखंड याद करना, तो तरीका वही है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब हमें निकालने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, सही है, अभाज्य गुणनखंड निकालने तो पहला काम तो वही है कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखना। ठीक है, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं। यानी जितनी भी संख्या दी गई हो उनको दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखते हैं। ये तो पहला काम है, चाहे कुछ भी निकाला ये तो तुम्हें करना ही करना है। और फिर घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। सही है, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखते हैं और फिर घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वे क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मान लो हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड 360 मान लो, तुमने भी पढ़ा था। तो 360 के निकालने हैं तो 360 के पहले फैक्टर कर लो, 120 2 से काट दो, सॉरी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो 90 बार, 2 से 45 बार, 15, 3 से 5 और 5 से 1। सही है, 360 के फैक्टर हो गए ये। अब 360 बराबर कितने फैक्टर आ रहे हैं, या तो यहीं काउंट कर लो या यहाँ लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। 2 पे घात 1 2 3, 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2 और 5 पे घात 1। सही है, और जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो उस घातों को जोड़ लो आपस में, बस अभाज्य गुणनखंड 3 और 2 5 और 1 6, यानी या तो यहाँ गिर लो 2 1 2 3 4 5 6, चाहे यहाँ गिर लो कितने आ रहे हैं 6। नोट करें, आगे देखें। जैसे कि हमें निकालने, मान लो अब
180, ठीक है, 2 से काट दो इसे, फिर 2 से काट दो 45 बार, फिर 3 से कट जाएगा ये 15, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, सही है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने के 180 बराबर 2 पे घात 2, 3 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 1। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर 2, 2 4 और 1 5, सही है। कितनी आ गई 5। आगे देखें, अब मान लो हमें निकालना है योगफल। क्या निकालना है, जैसे मान लो हमें दिया गया है 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए, सम का विषम का। अब योगफल निकालना सीखते हैं। तो पहला काम तो वही है, जैसे मान लो हमें 120 का निकालना है, योगफल निकालने हैं सम और विषम और कुल के सभी के। पहले तो फैक्टर कर लें, 60, 2 से काट दो 30, 2 से काट दो 15, 3 से 5 और 5 से 1 बार, सही है। अब 120 के फैक्टर कितने आ गए, 2 पे घात 3, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। अब कुल गुणनखंडों का योग, सही है, कुल गुणनखंडों का योग। तो क्या करते हैं, जैसे भी वहाँ लिख रहे थे कि घात बढ़ा के, ऐसे यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पर 0 से स्टार्ट करनी है घात को। तो 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1, 2 पे घात 2 और 2 पे घात 3, यानी अधिकतम घात तक जाना है 2 की। 2 पे घात कितनी है, 2 पे घात 3 लगी है, तो 0 से स्टार्ट करते हो, अधिकतम घात तक जाना है। 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 और 3, ऐसे इसको करना है। 3 पे घात 0 और 3 पे घात 1, ऐसे इसको करना है। 5 पे घात 0 और 5 पे घात 1, सही है। अब सॉल्व करने से तो ये किसी भी संख्या पर घात अगर 0 है तो उसका मान होता है सदैव 1, प्लस 2 पे घात 1 का मतलब 2, 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब 8, इसका मान भी 1 और ये 3 और ये 1 प्लस 5। सॉल्व कर लो इसे, 8 और 4 12 है, 12 और 2 14 और 1 15, सही है। 3 और 1 4, 5 और 1 6, गुणा कर लो, 15 चौक 60 गुणा 6, कितना आ गया 360, सही है। नोट करें, सही ना। यानी ये काम तुम्हें करना सबसे पहले कुछ भी निकालना, सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड घात को में लिखना ही लिखना है हर हालत में। अब हमें निकालना है कुल गुणनखंडों का योग। तो तरीका वही है जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अब इनकी जो घात हो अधिकतम घात तक जाना है यहाँ पर, ठीक है, यानी अधिकतम घात तक जाना है हमको। अब मान लो मैं अभी तो हमने निकाल ली कुल, अब निकालते हैं विषम गुणनखंडों का योग। ये आ रहा था 360, ध्यान रखना कि कुल कितने आ गए थे अभी, कुल गुणनखंडों का योग आ रहा हो कितना आ रहा है 360, सही है। अब निकालने विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग तो अभी बताया था कि जब विषम निकालते हैं तो सम वाले को लेती नहीं है, और आगे तरीका वही है कि 3 पे घात 0 से लेकर और इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 तक जाना है। ऐसी 5 पे घात 0 और 5 पे घात 1 अधिकतम घात तक जाना है। किसी भी संख्या पे घात 0 इसका मान होता है सदैव 1, और ये 3, 1 प्लस 5, तो 4, 5 और 1 6, 4 सिंह 24, सही ना। कितना आ गया 24 आ गया। अब हमें निकालने मान लो सम। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे, जब भी सम निकालने हो तो टोटल कितनी है 360, इसमें से 24 घटा दो, 10 में से 4 कितने बचे 6, 5 में से 2 गए तो 3, यानी कितना आ गया 336, सही है। या तो ऐसे निकाल लें और ऐसे नोट कर लें, फिर निकलवा के दिखा देते हैं। देखा फिर अब मान लो मैं निकालने हैं तो कैसे निकाल लेंगे सम वाला, सही है। तो जैसे वहाँ पर सम संख्या जो थी उसकी घात को अपरिवर्तित रखते थे, यानी उसको घात को बढ़ाते नहीं थे, ऐसे यहाँ पे हमें बढ़ाना नहीं, यानी 2 का घात जो 1 से स्टार्ट करनी है। 2 पे घात 1, 2 पे घात 2,
और 2 पे घात 3, अधिकतम घात तक जाना है। यहाँ तो वही नियम है जो भी पढ़ा था, 5 पे घात 0 और 5 पे घात 1, ठीक है। देखें ये 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब 8, और ये 1 और ये 3, ये 1 और ये 5, 8 और 4 12 और 2 14, 3 और 1 4, 5 और 1 6, सही है। गुणा कर लो अब, 14 चौक 56 इंटू 6, 6 गुणा 6 36, हासिल कितनी 3, 6 पंजे 30 और 3 33, सही है। इतनी आ रहा था ना अभी।